जातकवादी कुत्तों के लिए, मनुवादियों के लिए परम पूज्य बाबा साहब पच नहीं रहे हैं। ना तो जिंदा रहते बाबा साहब को पचा पाए, ना वो मरने के बाद पचा पा रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि अकेला अंबेडकर सारे देश के ब्राह्मणों पर भारी है, सारे देश के ब्राह्मणों से पावरफुल है, सारे देश के ब्राह्मणों से पढ़ा लिखा है। उस समय पंडित मोहन मदन मालवीय जी ने कहा था। और आज के चुनिंदा नालायक कुत्ते कहते हैं, बाबा साहब पर सवाल उठाते हैं, उनकी डिग्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें खुद 1% ज्ञान नहीं है। जिन्हें जो जातकवादी है वो कैसे जातकवादी है? वो ऐसे जातकवादी है कि विदेशी आए और विदेश का व्यक्ति आए, देश में आए, घुसपैठी हो जाए, मंदिर को लूट ले जाए, सोना लूट ले जाए, देश की बहन बेटियों को लूट ले जाए, तब भी वो जाति को खत्म करने की बात नहीं कहेंगे, तब भी वो जाति को जोड़ने की बात नहीं कहेंगे, कहेंगे तो तोड़ने की बात कहेंगे। और ये सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो सोमनाथ का मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर जब लुट रहा था, उस समय लुटने का कोई बड़ा कारण था तो जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे 4-5 कुत्ते, इन जैसे कुत्ते ही थे, और इन जैसे कुत्तों के कारण ही सोमनाथ का मंदिर लुटा था। और आज वो कुत्ते कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक नौकर के लिए, जो वास्तव में नौकर, मैंने स्टडी की है, मैंने पढ़ाई की है संविधान सभा के बारे में, और उन ग्रंथों की भी पढ़ाई की है जिनका हवाला ये कुत्ते देते हैं, उनकी भी पढ़ाई की है, संविधान सभा की भी पढ़ाई की है। वी.आर. राव साहब जो एक नौकर थे, वो खुद कह रहे हैं, और उसमें और भी सदस्य में कह रहे हैं कि यदि संविधान का मसौदा तैयार करने का हक और संविधान बनाने का हक किसी को जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहते हैं कि कुछ अंश कुछ साथियों को भी जाता है, कुछ अंश। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा और ये कुत्ते क्या कह रहे हैं। हमें और आपने को सोच समझने की जरूरत है। ये क्यों भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं? ये इसीलिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी लोगों की बराबरी के लिए जो लड़ाई लड़ी है, सबको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि लोग हक अधिकार की बात ना करने लगे। चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग हो, कोई भी लोग हो, यदि वो हक अधिकार की बात करेंगे तो बाबा साहब की बात जरूर करेंगे। इसीलिए मुद्दा को भटकाने के लिए ऐसा क्वेश्चन और ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना ही बड़ा कठिन है। और क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं? क्योंकि ये सब हक ना मांग ले। यदि सब लोग हक मांग लेंगे तो ये कुत्ते जो चबड़ चबड़ करके बोलते हैं, ये छोटे छोटे मंचों पर बोल रहे हैं, 4-4 लोगों की सभाओं में बोल रहे हैं, यदि जब ये दबा कुचला समाज हक और अधिकार मांगने लगेगा और छीनने लगेगा तो ये कुत्ते बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्हें नई बहस पैदा कर दी। वो बहस करने ही लायक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि बहस करने लायक ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि फलाना जिसको ये नाम दिखा रहा है वो बहस ही नहीं है। कौन है वी.आर. राव? कोई जानता भी नहीं है यार। कौन था जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसके आपके, जिसे आप मानते हो ना मानते हो, क्योंकि जातिवादी आप हो, हम नहीं है। हमने तो सदैव कुछ किया है तो सबको श्रेय दिया है। और आप जैसे कुत्तों ने जो विरोध कर रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का, उनने क्या किया है? जब हमारे गुरु रविदास जी हुए, और ये दुनिया जानती है, जो अच्छे पूजनीय ब्राह्मण है, कथावाचक है, वो कहते हैं कि गुरु रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। लेकिन जो कुछ इन जैसे कुत्ते हैं, 4 चुनिंदा इन जैसे कुत्ते हैं, तो वो कभी गुरु रविदास जी का नाम नहीं लेते। अरे आप जैसे कुत्तों ने हमारा इतिहास छुपाने का काम किया है, बताने का काम नहीं किया है। वो तो कुछ उन पूजनीय लोगों की मैं भी पूजा करता हूं जो कथाओं में ये कहते हैं कि मीराबाई का कोई सच्चा गुरु था तो गुरु रविदास जी थे। आप जैसे लोग तो सदैव छपाते हैं। शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल डायर को मारा था, नरसंहार हुआ था। आप ही के तो लेखक हैं। जातकवादी तो होंगे ही जिसने ये नहीं दिखाया, कभी किताबों में ये नहीं पढ़ाया, कभी नहीं लिखाया कि वो नरसंहार जलियांवाला बाग में हुआ था और उस नरसंहार का लंदन में जाकर किसी ने बदला लिया था तो ऊधम सिंह ने लिया था। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप जातकवादी है। आप वो मनु की सोच के मनुवादी है जिसने जातिवाद को कठोर जन्म दिया। अरे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था को पढ़ो और मनु की व्यवस्था को पढ़ लो, कौड़ी मोहर का अंतर है। और मैं तो आपको खुली चुनौती देता हूं, आप कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, मैं जितने भी जातकवादी कुत्ते हैं वो किसी भी मंच पर बोल ले, कितने ही बड़े क्यों ज्ञानी ना हो, वो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था का अध्ययन है,
उसमें बहस कर ले वो किस प्रकार है और आप किस प्रकार की बहस को जन्म दे रहे हैं। मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ग्रंथी क्यों ना बन रहा हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, कैसा भी हो, उससे भी बहस करने को तैयार हूं। यदि ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था में बहस करूं तो उसमें भी नालायक आप कोई ऊंची जात के नहीं आते हैं। उसमें कर्म देखा जाए तो आप वकालत करते हो और वकालत कर्म उसमें काय में आता है, ये आप जानता, दलाली में आता है। और दलाल को क्या कहोगे आप, इस बात पर भी ध्यान रखिए कुत्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप उल्टा सीधा तो बोल जाते हो। बाबा साहब पर बोल रहे हो जिसने सारे ग्रंथों को अध्ययन किया था और उन श्लोकों को सुना देते थे जिन श्लोकों को उस समय के जातकवादी कुत्ते एक वो शुद्धिकरण करते थे, पानी से गंगा जल छांकते थे। वो गंगा जल तो छांक लेते थे लेकिन उनके लिए वो मंत्र नहीं आते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर वो मंत्र सुना करके कह देते ये मंत्र है तुम्हारे मनु महाराज ने लिखा। अरे यही मंत्र है। उस बाबा साहब पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। बाबा साहब ने बात की तो मानवतावाद की बात की, बाबा साहब ने बात की तो समानतावाद की बात की, बाबा साहब ने बात की तो न्याय की बात की, जातिवाद की तो आप बात करते हो। आपने छोटा सा मंच लगा लिया और क्या कह दिया, क्या कह दिया कि वो जज साहब एक जाति विशेष के। अरे नालायक हो, जातिवाद तो तुम हो। जज साहब जाति विशेष के होते तो वो निर्णय पहले दे जाते और कह जाते कि मूर्ति यहीं पर लगेगी। वो जाति विशेष के नहीं थे, वो न्याय के विशेष के थे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है क्योंकि लगना चाहिए। संविधान का जन्मदाता है और जन्मदाता बाबा साहब को हम और आपने नहीं बनाया, या इस देश की सरकारों ने नहीं बनाया और आप जैसे नालायक कुत्तों ने नहीं बनाया। उसी समय की संविधान सभा ने बनाया था कि संविधान सभा का और संविधान निर्माण का और संविधान का कोई जन्मदाता है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर है। ये उसी समय की संविधान सभा ने बनाया था। आप जैसे कुत्ते उस समय उस संविधान सभा में होते तो आज जो मानवतावादी और समानतावाद की बात हो गई है और उसमें लिख गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो लिखी है आप तो इसे भी हटा देते। आप तो ये कहते कि हम इस जाति के लोग ये भलाई करेंगे। तो जातिवाद का खेल तो आप, इसीलिए मैं कहूंगा कि जातिवाद का खेल बंद कर दो, नहीं तो दौड़ा दौड़ा करके पीटे जाओगे। और वहां पर तुम तो बहुत पिटे हो, ये इतिहास रहा है तुम्हारा समझौता का और पिटने का। सोमनाथ का मंदिर उदाहरण ही नहीं, कई उदाहरण है। जिसने जातिवाद की बात की है वो पिटा है, जिसने जातिवाद की बात की है उसने देश को गड्ढे में डालने का काम किया है। और आप जातिवाद की बात खत्म कर दो, आप समानता और न्याय की बात करो। आज का डाटा मैंने निकाला और मैं अजाक्स के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उनने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि जितने मंदिर हैं मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड मंदिर हैं 400 के लगभग 350 के पार, उन मंदिरों पे दलित भी पुजारी रखे जाए। ये याचिका लगाने का काम अजाक्स के लोगों ने किया। तो उन्होंने क्यों किया, क्योंकि जिससे दलित पुजारी होंगे तो समानता का भी भाव बढ़ेगा। और आप जैसे कुत्तों ने उसका भी विरोध किया। अरे क्या अधिकार है आपका, ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था को पढ़ो। कौन सा हक बनता है कि आप जाति के आधार पर पूजा पाठ और पूजनीय हो। जाति के आधार पर कोई पूजनीय नहीं है, कोई पूजनीय है तो कर्म के आधार पर है। और इस बात के लिए हमारे संत हुए, हमारे नहीं संत सर्व समाज के हुए रामानंद और गुरु रामानंद के शिष्य हुए गुरु रविदास जी। और उन्होंने भी लिखा है जिनके शिष्य तुलसीदास जी थे उन्हीं के शिष्य गुरु रविदास जी थे। तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई डाली कि पूज्य विप्रशील सकल गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तब गुरु रविदास जी ने उस चौपाई का जवाब देते हुए लिखा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो गुणहीन और पूजो चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तो ऐसे हमारे संत हुए और ऐसे संत ना होते तो रामानंद जी कहते हैं क्यों लिखना, क्योंकि वो तर्क संगत बहस करना कोई जानता है तो हम जानते हैं तर्क संगत बहस करो। हम ब्राह्मण को पूजते हैं, जो कथावाचक है उसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे यहाँ कथा बाजने आता है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन नालायक हो और इसलिए वकील जैसा हो तो उसकी पूजा नहीं करते, उसमें तो हम जूते मारने का काम करते हैं। और वकील जैसे जो 4-5 कुत्ते हैं उनमें जूता हम जरूर लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कथावाचक ब्राह्मण है, जो कथा को वाच रहा है, जो संतों की महिमा गा रहा है, जो गुरु रविदास जी की महिमा गा रहा है, रामानंद जी की महिमा गा रहा है, रामानुज की महिमा गा रहा है और जो कई महापुरुषों की महिमा गा रहा है, संतों की महिमा गा रहा है, उनकी हम पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे और चरण धोकर के पिएंगे। लेकिन जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेगा उसमें जूते मारने का भी काम हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथियों आप कमर कस लो, जहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध करने वाले लोग मिले, और लोग नहीं है 1-2 लोग चुनिंदा व्यक्ति मिले जिसे हम असामाजिक तत्व कहते हैं, उसमें तुरंत जूता निकालो और मार दो, केस हो जाने दो। केस से नहीं डरना है क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारे पिता ने लिखा है,
बाबा साहब ने संविधान को लिखा है, और जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा है तो संविधान का पालन हम करते हैं, करेंगे। लेकिन जब वो लोग संविधान का पालन नहीं करते हैं तो हमें जिस काम को हमारा बाप करे उस काम का उल्लंघन हमें करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाप की बनाई हुई विरासत हो और उस विरासत में हम राज कर रहे हो तो टेंशन किस बात की हो। हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर भी ये कुत्ते मिले और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करते हुए मिले वहां पर पूरे जोश में आओ। शहीद ऊधम सिंह तुम बन जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य तुम बन जाओ, अशोक तुम बन जाओ, वीर शिवाजी तुम बन जाओ, और जो संविधान का विरोध करे, बाबा साहब का अंबेडकर का विरोध करे, उनमें तुरंत जूता लगाओ। जय भीम, जय भारत।